हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं कुछ आईबीपीएस क्लर्क में क्या क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं और उसको किस तरीक़ा से अवॉइड करना है ड्यूरिंग पेपर, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि पिछले साल मैंने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दिया था। मेरा प्रीलिम्स पिछले साल नहीं हुआ था बिकॉज़ वो पता नहीं वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा शिफ्ट था 19 दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट था और उस शिफ्ट में ऑलमोस्ट 95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन तो हमारे और आपके हाथ में तो है नहीं, ये तो आईबीपीएस जानेगा। तो कुछ चीज़ें एग्ज़ाम को लेकर, जैसे एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट आता भी नहीं है, एग्ज़ाम इजी होता है। इतना इजी होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपके मॉक्स में स्कोर अगर 80+ आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली 90+ पक्का कर लोगे आप, इतना मान के चलो। बिकॉज़ एग्ज़ाम का लेवल जो होता है ना, वो किसी भी मॉक से मैच बिल्कुल नहीं करता है। आप ना ओलिव का मॉक से कंपेयर कर सकते हो, ना प्रैक्टिस मॉक का मॉक से कंपेयर सकते हो, किसी भी मॉक की वेबसाइट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप जो मॉक में जो इंग्लिश लगाते हो वहाँ का इंग्लिश कुछ और होता है। इनफैक्ट क्वांट भी वहाँ का अलग होता है। बट हाँ, रीजनिंग बहुत ईजी आएगी। रीजनिंग इतनी ईजी आएगी कि 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जो रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 करके ही आएंगे। बिकॉज रीजनिंग का लेवल बहुत ईजी होता है। आप उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि इतना भी ईजी आ सकता है। वैसा आपको ईजी किसी भी मॉक के पेपर में, मॉक टेस्ट में, किसी भी सेट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और रीजनिंग इतना ईजी होता है कि आप उसको हार्डली 13 से 15 मिनट में कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो। हाँ, क्वांट का लेवल पिछले 2 साल में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। थोड़ा सा इंक्रीज इन द सेंस कि क्वांट टफ तो नहीं आता, बट वही है, कैलकुलेटिव आ जाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। तो उसमें क्वांट में थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव बना देगा वो। और इंग्लिश बहुत ईजी आएगी अगर आपने रीडिंग अच्छे से किया है। अगर डेली आपने पिछले 3-4 मंथ से अगर आपने डेली विथ कंसिस्टेंसी अगर आपने रीडिंग किया है तो आप इंग्लिश भी ऐसा लगेगा ना, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती क्या है इंग्लिश में। एक बार पढ़ने पर ईयर के क्वेश्चन में रुकने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता अगर आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी है तो। ग्रामर का कोई रोल नहीं है। ग्रामर तो लगभग मानो कि प्री में ग्रामर का कोई रोल है ही नहीं। आप जो भी मॉक्स में जो देखते हो कॉमन ईयर का क्वेश्चन जो उतना बड़े बड़े ईयर दे रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता पेपर में एकदम रीडिंग बेस्ड ईयर होता है। वही डू डज वर्ब का वो वाज वेयर वाला और एस वाला, यही सब होता है इंग्लिश में, बाकी और कुछ नहीं। आरसी थोड़ा सा इंग्लिश का जो पोर्शन में बेसिकली चेंजेस की एक थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ ये हो जाती है ना कि आरसी के क्वेश्चन, अगर आरसी के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आए हुए हैं तब तो बढ़िया है। हालांकि आरसी के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और 2-3 क्वेश्चन वो ट्रिकी होते हैं जिसको आपको थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा उसको। अगर आपने गलती से अगर उसी को उठा लिया, अगर आपने आरसी क्वेश्चन ईजी वाला पार्ट को ना छाट कर टफ वाला पहले से उठा लिया तो आप फालतू में टाइम वेस्ट कर लोगे और उसमें एक उड़ेसी भी गिर जाएगा आपका। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी एक चीज़ और आप इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश में ये कर सकते हो कि आप जैसे कि आप मान लो कि 10 क्वेश्चन अगर हमारे आरसी के आ रहे हैं, बाकी बच्चे 20 क्वेश्चन मिसलिनियस पार्ट में ले लेते हैं, हम क्लोज टेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, पैराजम्बल को भी। तो अगर आरसी अगर टफ आता है, लाइक अगर मॉडरेट लेवल का आ जाता है, और अगर आरसी अगर मॉडरेट लेवल का आया तो बाकी के जो 20 मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ईजी आएगा। अगर आरसी अगर ईजी आ गया तो 20 मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं उसको, वो थोड़ा सा मॉडरेट आ जाएगा और ट्रिकी आ जाएगा। अगर 5 एरिया के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली है कि 3 क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी देंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दे देंगे। अगर आपको 100% उस पर उसकी क्वेश्चन के आंसर पे अगर वो ट्रस्ट बिलीव नहीं है तो आप उसको टिक मत मारो, स्किप कर दो। बिकॉज नेगेटिव खाने का कोई सेंस नहीं बनता यार, क्योंकि लास्ट में वही, अगर जिन लोगों का सिलेक्शन छूट जाता है 0.7525 से, तो उनसे पूछो कि वो -2.5 का क्या अहमियत है एग्ज़ाम के पेपर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी क्वांट में वही, अर्थमेटिक भी ज़्यादा नहीं, 2 लाइन्स के होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। चलो आप लोग पेपर दो। मेरा पेपर 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, देखते हैं क्या होता है इस बार भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा पेपर लास्ट डे था फर्स्ट शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मारे गए थे। अभी इस बार क्या होता है देखते हैं।